हेलो स्टूडेंट। आज हमारा पढ़ाते हुए तीसरा दिन है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभिप्राय उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर, जिसमें मैंने साधारण अभिप्राय कंप्यूटर, विशिष्ट अभिप्राय कंप्यूटर एंड एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड पढ़ाया है। आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने माइक्रो कंप्यूटर और कल मिनी कंप्यूटर समझाया था। जिसमें आज हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है और इसका आविष्कार मतलब किसने किया और ये कब मतलब मार्केट में आया और इसके जनक कौन है, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। उसके अलावा कल हम पढ़ेंगे भारत के सुपर कंप्यूटर, जो कि भारत में मतलब कहाँ कहाँ पर सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं, उनके बारे में कल हम जानेंगे। पहला थोड़ा कल का देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था अभिप्राय के उद्देश्य के आधार पर, कल नहीं है परसों पढ़ा था आप लोगों ने। उसके बाद अनुरोध के आधार पर कंप्यूटर, ये देख सकते हैं, ये मैंने कल पढ़ा चुका हूँ, मैं कल और परसों पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लासेस नहीं लिए तो आप पहले उन क्लासेस को ले लें ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मतलब वर्किंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग को पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण पार्ट 2, ये कल मैंने पढ़ाया था कि आकार एवं आकार के आधार पर कंप्यूटर, जिसमें मैंने ये बताया था ये घटता क्रम अभी भी सही नहीं किया मैंने, यहाँ पे बढ़ता क्रम है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जिसमें मैंने माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको सुपर कंप्यूटर। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज की क्लास कि आज हम सुपर कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना। मतलब सुपर कंप्यूटर अपन आज पढ़ेंगे, मतलब कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, इसके जनक कौन थे और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, और सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ी छोटी मोटी जानकारी कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो मैं थोड़ा सा पहला मोटा मोटा आपको बता दूं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो इस सुपर कंप्यूटर के नाम की बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर को हिंदी में महासंगणक कहा जाता है, महासंगणक हिंदी में कहा जाता है। और इसके अलावा इसके बाद बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर नाम से ही पता चल रहा है कि सुपर कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की जो मतलब बेस है। अगर बात की जाए तो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बात की जाए या फिर अन्य मामलों में किसी भी मामले में देखा जाए, मेमोरी के मामले में देखा जाए, गणना के मामले में देखा जाए, स्पीड के मामले में देखा जाए, सभी मामलों में सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा पावरफुल है और शक्तिशाली है। किन किन से, अपने मेन फ्रेम, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर हो गया, इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। मतलब जितनी की बड़ी बड़ी संस्थान होती हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी मतलब गणनाएं होती है, कैलकुलेशंस होते हैं, वहां पर सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब इसकी गति और मेमोरी की बात की जाए तो ये आमतौर पर सबसे ज्यादा अधिक होती है। अब इसकी परिभाषा अगर मैं थोड़ा समझाऊं आपको तो कंप्यूटर को हिंदी में महासंगणक भी कहा जाता है। वर्तमान समय में गणना करने तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। इनकी गति की बात की जाए या फिर इनकी मेमोरी की बात की जाए, एक आम कंप्यूटर मतलब जो अपने घरों पर जो यूज करते हैं ना, उसकी तुलना में बहुत अधिक होती है। अपने यहाँ पे जो कंप्यूटर यूज होते हैं इनकी ज्यादा स्पीड मतलब पिको सेकेंड्स या फिर ज्यादा तक यहाँ तक हो सकती है। लेकिन सुपर कंप्यूटर की स्पीड की बात की जाए तो इनकी स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है। वो मैं नेक्स्ट आगे स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा कि फ्लॉप्स क्या होता है, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है इसके बारे में। तो अभी तो फिलहाल मैं सुपर कंप्यूटर की एक परिभाषा दी है मैंने कि क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं अपन, और मतलब सुपर कंप्यूटर आखिर में मतलब इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों है। तो वर्तमान समय में गणना करने के मामले में अपने इन फ्यूचर की अभी अभी की बात कर रहा हूँ, इन प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि गणना करने तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की बात की जाए तो अभी वर्तमान में सुपर कंप्यूटर ही सबसे ज्यादा पावरफुल एंड सबसे ज्यादा स्पीड एंड सबसे ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करते हैं। इनकी साइज की बात की जाए तो ये सबसे बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, मतलब छोटे मोटे नहीं होते अपने, जैसे कि लैपटॉप हो गया, अपना पर्सनल कंप्यूटर हो गया, इनकी इतनी साइज नहीं होती है, ये बहुत बड़े होते हैं। मतलब इनके लिए आपको रखने के लिए कम से कम एक कमरे की साइज या फिर कभी कभी कंपनी में बहुत बड़े हॉल बने होते हैं इनके लिए, मतलब कंप्यूटर्स के लिए। अब आप सोचेंगे कि सुपर कंप्यूटर मतलब वो सिर्फ एक सीपीयू होता है, बाकी तो डिस्प्ले अपनी इतनी बड़ी होगी, जैसे कि अपना मॉनिटर होगा तो डिस्प्ले तो उतनी बड़ी रहती है, बाकी उनका जो सीपीयू रहता है ना, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो बहुत बड़ी होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं आप, कंप्यूटर को हिंदी में महासंगणक भी कहा जाता है। एंड अब बात की जाए कि सुपर कंप्यूटर में मतलब जो सुपर कंप्यूटर में किन किन का मतलब ये उपयोग की बात की जाए कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। सुपर कंप्यूटर का मतलब सुपर कंप्यूटर के उपयोग की बात कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे हो सकता है। सबसे पहले अपने राष्ट्रीय सुरक्षा,
राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब जो अपने इंडिया में जैसे कि रॉ एजेंसी है, तो रॉ एजेंसी आपने कभी-कभी मूवीज़ में देखा होगा, जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी आपने एक था टाइगर, उसमें रॉ एजेंसी के बारे में बताते हैं, वहाँ पर उनके कंप्यूटर्स लगे होते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर्स लगे रहते हैं, तो वो कंप्यूटर कैसे हैं? वो एक सुपर कंप्यूटर ही है। अपने उसके अलावा अपने डीआरडीओ की बात की जाए, तो डीआरडीओ भी क्या है? अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ही है ना। मतलब अपने आर्मी के लिए वो वेपन्स बनाने का काम करती है, बहुत सारी चीज़ों का बनाने का काम करती है। तो वहाँ पे जो कंप्यूटर होते हैं, वो अपने यही होते हैं, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वहाँ पर। परमाणु हथियार डिज़ाइन में, परमाणु हथियार मतलब जो अपने परमाणु हथियार डिज़ाइन मतलब बड़ा-बड़ा परमाणु हथियार मतलब जैसे कि अभी फिलहाल तो परमाणु हथियार पर बैन तो नहीं है, बना रहे हैं मतलब बहुत कंट्रीज़ बना रही है परमाणु हथियार। वहाँ पर भी मतलब परमाणु हथियार की जो डिज़ाइनिंग होती है, उन वहाँ पर भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी में सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, एरोस्पेस में सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ऑटोमोटिव में सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा पेट्रोलियम उद्योगों में, जो बड़े-बड़े पेट्रोलियम उद्योग होते हैं ना, जहाँ पे मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे उनकी बात कर रहा हूँ वहाँ पे। वहाँ पर भी इनका यूज़ किया जाता है। देख सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में, परमाणु हथियार डिज़ाइनिंग में, क्रिप्टोग्राफिंग में, उसके अलावा एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव में, उसके अलावा ऑटोमोटिव पेट्रोलियम उद्योग में, यहाँ सभी जगहों पर सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। अभी वर्तमान मतलब अभी प्रेज़ेंट में सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब अपन जानेंगे कि मतलब पहला सुपर कंप्यूटर कौन-सा आया था? मतलब अपने यहाँ मतलब यूँ समझ लो कि वर्ल्ड में वर्ल्ड में आप सबसे पहले ये इमेज देख रहे होंगे। ये इमेज देख रहे होंगे, आपको इनको देखकर क्या लग रहा होगा कि ये है कौन? ये है सेमोर क्रे। सेमोर क्रे ये वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया था। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया था जो था सीडीएस सीडीसी 6600। इसका नाम था मतलब सीडीसी। सीडीसी एक कंपनी का नाम है, उसके नाम पर ही लगाया गया था। सीडीसी का फुल फॉर्म की बात की जाए तो कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन इसका नाम है। और इसकी स्पीड की बात की जाए, मतलब जब ये बना था तब की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ चुकी है। लेकिन नॉर्मली बात की जाए, अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये स्टार्टिंग में जब बना था, इसकी साइज़ भी इतनी नहीं थी जितनी आज आज के जो सुपर कंप्यूटर की जो साइज़ होती है, उतनी साइज़ नहीं थी। ये अभी के मुकाबले जो सुपर कंप्यूटर उनके मुकाबले तो बहुत छोटा था वो, क्योंकि इसकी स्पीड की बात की जाए तो 1 मेगाफ्लॉप तक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 मेगाफ्लॉप तक इसकी स्पीड थी। सेमूर क्रे को इसी के कारण मतलब जो अपने सुपर कंप्यूटर बनाने के कारण मतलब इन्होंने सीडी मतलब सीडीसी सीडीसी 6600 जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के कारण इनको सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये पूछा जाए अपनों से कि सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है, तो सेमूर क्रे को कहा जाता है। सेमूर क्रे को कहा जाता है। तो इसमें जान लेते हैं सबसे पहले कि पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। तो पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में सीडीसी 6600 बनाया गया। पहला सुपर कंप्यूटर सेमूर क्रे के द्वारा बनाया गया। इसकी स्पीड की बात की जाए तो 1 मेगाफ्लॉप तक थी। सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए, इसकी सीडीसी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। एग्जाम में आपसे यहाँ से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। अगर ये पहला सुपर कंप्यूटर की बात की जाए ना, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो बताता हूँ। पहले पहला क्वेश्चन बनेगा कि जनक कौन से, मैं बता चुका हूँ कि सेमूर क्रे। पहला कौन सा मतलब जो सुपर वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो सीडीसी 6600। कब बना था, 1964 में बना था। इसकी स्पीड के बारे में पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। स्पीड की बात की जाए तो 1 मेगाफ्लॉप तक की थी। और उसके अलावा सीडीसी का कभी फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे तो कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, मतलब स्पीड की बात की जाए। अपने स्पीड की बात करूं मैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड की बात करूं, स्पीड SPEED स्पीड, किसी की भी स्पीड मतलब भागने की स्पीड बात करो या फिर किसी भी मामले में स्पीड की बात की जाए। आज जैसे कि वर्तमान में 5G नेटवर्क, तो स्पीड, क्योंकि 4G के मुकाबले 5G आया, तो 5G की स्पीड कितनी है? 4G कहाँ पर आपने मूवी डाउनलोड करने में अगर 1 GB 2 GB की डाउनलोड करते हैं, कहाँ हमें लगभग कम से कम 25 या आधा घंटा लगता है 4G से डाउनलोड करने में। वहीं 5G की बात की जाए तो मात्र 1 मिनट या 2 मिनट। क्यों? क्योंकि स्पीड यहाँ पर भी सेम वैसा ही है।
कंप्यूटर की बात की जाए, नॉर्मल कंप्यूटर की बात की जाए, वहां पर सुपर कंप्यूटर की बात की जाए। अगर इन दोनों की तुलना की जाए ना, तो नॉर्मल कंप्यूटर जमीन पे है, तो सुपर कंप्यूटर आसमान में। मतलब इतना अंतर है, डिफरेंस है इनमें, समझ सकते हो आप। तो सुपर कंप्यूटर की अगर स्पीड की बात की जाए तो बहुत ज्यादा होती है, जिनमें अगर स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड क्या में नापी जाती है, तो फ्लॉप्स में नापी जाती है। फ्लॉप्स का एक फुल फॉर्म भी है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। सुपर सुपर कंप्यूटर की गति की बात की जाए क्या में नापी जाती है, फ्लॉप्स में नापी जाती है। अब एक पेटा फ्लॉप्स की बात की जाए तो वो कितना होता है, 10⁻⁻15 फ्लॉप्स के बराबर होता है। अब वर्तमान में पेटा फ्लॉप्स में मापी जा रही है इसकी स्पीड अभी। लेकिन जो फ्रंटियर आया था, अपना जो फ्रंटियर टॉप लेवल का अमेरिका का ने निकाला था, अमेरिका मतलब यूएसए, यूएसए के द्वारा बनाया गया टॉप अपना मतलब अभी का फिलहाल का सबसे ज्यादा स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रंटियर है। उसकी स्पीड मापी गई थी एक्सा फ्लॉप्स में। लेकिन मैं पेटाफ्लॉप्स के बारे में बता रहा हूं आपको कि फ्लॉप्स के फुल फॉर्म की बात की जाए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि फ्लॉप्स की मतलब जो स्पीड, या भी हम मतलब स्पीड की बात नहीं है, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। और उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है आपको कि सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, फ्लॉप्स में मापा जाता है। एक पेटा फ्लॉप्स कितने के बराबर होता है, तो 10⁻⁻15 फ्लॉप्स के बराबर हो जाता है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो और अब नेक्स्ट के बारे में जाने, तो एक क्वेश्चन डाला है बीच में मैंने, क्वेश्चन डाला था बीच में मैंने, शो नहीं हो रहा ये वाला, कि 2022 में जारी विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में किसे शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ। ये मैं आंसर बता चुका हूँ अभी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। फर्स्ट आंसर है अपना समिट, सेकंड फ्रंटियर, फुगाकू एंड सिएरा। अब फुगाकू की बात की जाए तो ये जापान का है, और फ्रंटियर की बात की जाए तो ये यूएसए का है। ये भी समिट, ये चारों ही पहले कभी एक जमाने में मतलब फ्रंटियर अभी वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में है, और फुगाकू इससे पहले टॉप लेवल का अपना सुपर कंप्यूटर था। सिएरा उससे पहले था, समिट उससे पहले था। ये बात की जाए। अब नेक्स्ट आंसर तो उसका पता ही है आपको कि क्या है आंसर, फ्रंटियर होगा। अब वर्तमान समय की बात की जाए कि वर्तमान में दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो अपना फ्रंटियर है। अब फ्रंटियर के बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी दूं तो ये पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि फ्रंटियर कहाँ का कंप्यूटर है, कहाँ का सुपर कंप्यूटर है, तो यूएसए का सुपर कंप्यूटर है, जो अमेरिका की ओक रिज राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थापित किया गया था। अभी है वर्तमान में, यहाँ पे भी है, मतलब वहां पर है यूएसए में स्थापित किया गया है। तो कौन सी प्रयोगशाला में स्थापित किया गया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ओक रीज राष्ट्रीय प्रयोगशाला, ये क्वेश्चन है, बन सकता है। देख सकते हैं वर्तमान में दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, जो अमेरिका के ओक रिज राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थापित किया गया है। यह सुपर कंप्यूटर, हाँ मैंने इसकी बात की थी एक्साफ्लॉप्स, एक्साफ्लॉप्स, एक्साफ्लॉप्स की इसकी स्पीड में मापी गई थी। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ्रंटियर की स्पीड किस में मापी गई, तो एक्साफ्लॉप्स में मापी नहीं गई। अभी जितने भी सुपर कंप्यूटर आते हैं उनकी स्पीड एक्साफ्लॉप्स में मापी जा रही है, क्योंकि अभी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसकी स्पीड की बात की जाए तो 1.194 एक्साफ्लॉप्स, इतना नहीं पूछेगा आपसे, मैंने सिर्फ इसको हाँ माइंड में रखने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि यह सुपर कंप्यूटर की अधिकतम गति इसकी मतलब अपने फ्रंटियर की बात की जाए 1.194 एक्साफ्लॉप से इसकी मैक्सिमम स्पीड थी। अब बात कर लूं मैं कि 5 जो टॉप लेवल के अपने 5 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात की जाए, तो सबसे पहले तो आपको पहला तो पता चल ही गया कि फ्रंटियर अपना टॉप लेवल का सबसे पहला अपना क्या है, टॉप लेवल का सुपर कंप्यूटर है अभी वर्तमान में। उससे पहले कौन रह चुका था, तो बुगाकू जापान का रह चुका था। उससे पहले कौन रह चुका था, तो ल्यूमी, ल्यूमी एक सुपर कंप्यूटर आया था जो कि फिनलैंड का था, उससे पहले रहा था। समिट की बात की जाए तो ये भी यूएसए का था, ये उससे पहले रहा। सिएरा की बात की जाए ये भी यूएसए का था, ये उससे पहले रहा। अब बात की जाए पहला अपना फ्रंटियर है अभी वर्तमान में सबसे तेज। सेकंड की बात की जाए, सेकंड स्थान टॉप 500 हर साल, मतलब एक हर साल नहीं मतलब एक टाइम पीरियड के बाद एक निकलती है, एक सुपर कंप्यूटर की टॉप लिस्ट होती है 500 सुपर कंप्यूटर की टॉप लिस्ट होती है। उनकी बात की जाए तो उनमें टॉप 5 लेवल के जो कंप्यूटर्स है उनमें सबसे ज्यादा 3 तो यूएसए के ही, फ्रंटियर यूएसए का हो गया, अपना समिट यूएसए का हो गया, और सिएरा भी यूएसए का हो गया।
अब बाकी दो है, एक फिनलैंड का यूमी और फुकाकू जापान का है। तो ये अपने टॉप 5 जो मतलब सुपर कंप्यूटर है जो भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। फ्रंटियर, फुगाकू, यूमी, समिट और सियरा। अब थोड़ा और अगर बात की जाए तो भारत के भी तो इसमें शामिल होंगे ना। 500 टॉप 500 की बात की जाए, मतलब टॉप 500 अपने जो सुपर कंप्यूटर्स की ये जो लिस्ट जारी हुई थी, इसमें अपने भारत के 3 सुपर कंप्यूटर थे जो इसमें शामिल हुए थे। बात की जाए तो टॉप 500 भारत में, मतलब जो सूची थी ना, इसमें भारत के केवल 3 सुपर कंप्यूटर को स्थान मिला। पहला तो आपको पता ही है, परम सिद्धि। तो ऑब्वियसली है कि परम सिद्धि अगर इसमें शामिल हुआ तो परम सिद्धि अपनी इंडिया का क्या हो गया, टॉप लेवल का हो गया। अगर उसको स्थान परम सिद्धि की बात की जाए तो परम सिद्धि को वहां की 500 की जो सूची है ना, ये अपने सुपर कंप्यूटर की, इस सूची में 111वां स्थान मिला है। अब सोच लो इससे पहले कितने हैं। 110 सुपर कंप्यूटर इससे पहले हैं। मतलब अपनी इंडिया की स्थिति देख लो क्या है। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इंडिया की स्थिति नहीं बेकार है, बढ़िया अच्छी है, लेकिन अपनी इंडिया को कम से कम थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए। सी डेक द्वारा बनाया गया अपना, ये बोलते हैं। पर इसकी बात की जाए, परम सिद्धि एआई की बात की जाए, तो ये सन अपने समथिंग 2020 के समथिंग में अपने सुपर कंप्यूटर मार्केट में आया। मतलब अपने मार्केट में नहीं आया था, मार्केट में नहीं आते ये, मतलब कंप्यूटर अपने सीडेक द्वारा बनाया गया था। सीडेक के बारे में मैं कल बात करूंगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। और उसके बाद बात की जाए तो सेकंड नंबर पे आया था अपना प्रत्यूष, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आया मिहिर। तो ये इंडिया के लेवल पे ये टॉप 500 सूची हो गई। तो इंडिया में भी समझ लो कि अपने फर्स्ट पे कौन है, परम सिद्धि। सेकंड पे कौन है, प्रत्यूष। थर्ड पे बात की जाए तो कौन है, मिहिर। परम सिद्धि फर्स्ट पे आया। जिसमें बात की जाए परम सिद्धि को कौन सा स्थान मिला, तो 111वां स्थान मिला। टॉप 500 सूची में भारत के 3 सुपर कंप्यूटरों में स्थान मिला परम सिद्धि को, 111वां। प्रत्युष को कौन सा मिला, तो 132वां स्थान मिला। एंड मिहिर की बात की जाए तो मिहिर को कौन सा स्थान मिला, 249वां स्थान मिला। तो देख लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने। आज हम लोगों ने पढ़ा, मैं वापिस एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सुपर कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी परिभाषा बताई कि महासंगणक कहते हैं इसे, वर्तमान में सबसे ज्यादा फास्ट कंप्यूटर है, शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसकी गति और मेमोरी की बात की जाए तो आम कंप्यूटर से बहुत अधिक होती है। उसके अलावा बात की जाए तो मैंने उसके अलावा सुपर कंप्यूटर के उपयोग बताए, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की मैंने, परमाणु हथियार डिजाइन की बात की, क्रिप्टोग्राफी, एरोस्पेस, ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव पेट्रोलियम उद्योग की बात की मैंने उसमें। उसके बाद पहला सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो सीडीसी 6600 जिसे किरेस मोर के द्वारा बनाया गया था। और सीडीसी के फुल फॉर्म की बात की जाए तो कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। स्पीड की बात की जाए तो फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी गई। एक पेटाफ्लॉप्स कितना होता है, तो 10 की घात -15 फ्लॉप्स होता है। 2022 में विश्व की सबसे मतलब तेज सूची जारी की गई थी। इसमें कौन सबसे आगे रहा, तो अपना नहीं, मतलब यूएसए का फ्रंटियर रहा। और अपने इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में सबसे आगे कौन रहा, तो परम सिद्धि आई, जिसे शायद अपनी मतलब उस सूची में कौन सा स्थान मिला, तो 111 वाला स्थान मिला। वर्तमान में दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर की बात की, उसमें आज मैंने कौन सा है, तो अपना फ्रंटियर है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में बात की तो अपने 5 सुपर कंप्यूटर थे, उसमें सबसे पहले फ्रंटियर, पुगाकू, फिर ल्यूमी, फिर सबमिट, और फिर मैंने सियरा की बात की। उसके बाद मैंने टॉप 500 सूची में अभी लास्ट में बात की मैंने कि भारत के केवल 3 सुपर कंप्यूटर को स्थान मिला, जिसमें परम सिद्धि था अपना, उसके बाद प्रत्युष आया, और उसके बाद मीर आया। तो आज का मेरा टॉपिक सिर्फ इतना सा है। आज मैं ज्यादा बना नहीं पाया स्लाइड्स, तो मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ आज। कल मैं और ज्यादा पढ़ाऊंगा। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसके अलावा भारत में कौन कौन से संस्थान हैं जो सुपर कंप्यूटर्स को बनाती है, या फिर बड़ी बड़ी जो संस्थान है बाहर का हो गई, अपने सीडेक हो गई। उसके अलावा वहाँ मतलब 2-3 और संस्थान है जिसका मैं कल जिक्र करूंगा, और कल उनके बारे में मैं पूरी पूरी जानकारी बताऊंगा। तो मिलते हैं कल। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने अगर हमारे वो इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम को फॉलो करें। आदर्श सेकंड कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। और उसके अलावा मेरा एक मतलब इंस्टा टेलीग्राम पे एक चैनल है, जिसका नाम है t.me। मतलब नाम बता रहा हूँ, अगर आप सर्च कराएं वहाँ पे, तो मैंने इससे पहले 2 वीडियोस में बताया है। इसमें शायद मैंने स्लाइड ऐड नहीं की है,
कल तो अपन नेक्स्ट डे भारत में सुपर कंप्यूटर पढ़ेंगे। एंड मैंने अभी नेक्स्ट स्लाइड में ऐड नहीं किया है, मैं अगली बार नेक्स्ट स्लाइड में ऐड करके बताऊंगा आपको कि एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं क्विज डालता हूँ। उसके अलावा ये अपने बोलते हैं वीकली टेस्ट लेता हूँ संडे को, मतलब वीकली टेस्ट लेता हूँ कि आपकी कितनी क्या है, मतलब आपकी रैंक कितनी है। एंड मिलते हैं कल नेक्स्ट डे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।